हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सफारी। आज हम हमारा टॉपिक है कि ये जो ऑयल के प्राइस कम हो गए हैं। जैसा कि अभी आपने सुना था कि अमेरिका में क्रूड ऑयल जो डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल होता है उसके प्राइस नेगेटिव में चले गए थे। तो उसका क्या इम्पैक्ट शुगर पर पड़ा, चीनी पर, और उसका अगर वहाँ पर जो तेल के प्राइस कम हुए हैं तो क्या उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ेगा? जो इंडिया में, क्योंकि अगर शुगर केन की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो इस पर डिपेंड करते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है शुगर पर, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखें, सबसे पहला यही है कि जो प्राइस था डब्ल्यूटीआई, जिसको वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट बोलते हैं, ग्रेड होता है क्रूड का, इसके जो प्राइस थे अमेरिका में देखने को मिला कि -$37.63 पर बैरल चला गया था, मतलब निगेटिव में चला गया था। तो एक बहुत बड़ा, मतलब कहें तो बहुत बड़ी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन आ गई थी कि पूरी दुनिया में ये बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि जो तेल के प्राइस नेगेटिव में गए। तो क्योंकि जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2009 के टाइम, उस टाइम में भी इतना प्राइस कम नहीं हुआ था। तो ऐसा क्या हो गया कि ये कोरोना का भी इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से प्राइस नेगेटिव में चली गई, डिमांड कम थी, स्टोर करने की जगह नहीं थी, तो लगातार इसकी प्राइस जो है नेगेटिव में जाती गई। बात अगर करेंगे तो अब उसका इम्पैक्ट उस समय शुगर पर भी देखने को मिला कि जो 21 अप्रैल की बात है कि जो शुगर के प्राइसेस थे, शुगर की जो कीमत थी, न्यूयॉर्क की बात करें तो वहाँ पर वो 9.75 सेंट पर पाउंड, इतनी मतलब 9.75 सेंट जो है पर पाउंड, वो कम हो गई थी। मतलब वो देखा जाए तो कहा गया है कि जो 2008 का टाइम था, उस समय जो कमी हुई थी इसकी, तो उससे भी ज़्यादा, कहीं उसके आसपास ही 9.70 उस समय था प्राइस। तो कितना कम हुआ, बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट आई, और बहुत लंबे समय बाद ऐसा हुआ कि शुगर में भी गिरावट आई। अब बात आती है कि शुगर के ही साथ साथ और भी कमोडिटीज जो थी, जैसे कॉर्न हो गया, पाम ऑयल हो गया, तो इन सब के भी प्राइस डिक्लाइन हुए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ आती है कि मतलब ये जो शुगर के प्राइस क्यों गिरे, इसका तेल से क्या रिलेशन है, या जो ये कॉर्न है या पाम ऑयल है, इसका मतलब इस डब्ल्यूटीआई जो ग्रेड है इसका तेल से क्या रिलेशन है, क्यों मतलब शुगर के प्राइस क्यों गिरे, और इसका क्या इम्पैक्ट किसानों पर पड़ने वाला है। तो सिंपल सी बात है, जिसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो तेल के प्राइस गिरे उसका क्या कारण था, तो उसका जैसे बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा वो कोरोना वायरस का ही था, क्योंकि डिमांड हर जगह कम हो गई थी, और उसकी वजह से जो है वो, और तेल का जो प्रोडक्शन था वो लगातार हो रहा था, वो बंद नहीं हुआ था। इस वजह से लगातार स्टॉक बढ़ता गया और बढ़ता गया, कहीं स्टोर करने की जगह नहीं हुई। तो जो मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उनके पास जब जगह नहीं बचा तो प्राइस, मतलब उसका नेगेटिव में प्राइस चला गया, कि अब क्योंकि डिमांड, कहीं हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ है तो डिमांड एकदम नहीं थी। लेकिन अब सीधे सीधे बात आती है कि वाई हैव ग्लोबल शुगर प्राइस आल्सो कोलर, अब चीनी का जो प्राइस था, शुगर का जो प्राइस था, वो क्यों नीचे हो गया, वो क्यों डाउन हो गया। तो अगर हम उसके बारे में थोड़ा सा जानें तो लगभग लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो रुक गई है। अब लॉकडाउन की वजह से जब सारी एक्टिविटी रुक गई है तो लगभग जो सारी कमोडिटी हैं, हमारे जितने भी उत्पाद हैं, सब पर मतलब कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। लेकिन शुगर एक ऐसी कमोडिटी थी, अगर उसका हम कुछ थोड़े दिन पहले की बात करें तो तब भी कहीं न कहीं शुगर में डिमांड बनी हुई थी। शुगर में उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़े पड़े थे। उसकी डिमांड हमेशा मतलब ठीक-ठाक कंडीशन में थी। तो अब थोड़ा-सा अगर हम आंकड़ों पे जाएँ तो इसमें देखें, कहा गया कि जो मोस्ट एस्टिमेट्स शोड ग्लोबल प्रोडक्शन इन 1920, कि जो कहा, मतलब एक प्रेडिक्शन पहले की गई थी कि जो 9 अक्टूबर और सितंबर के जो 1920 के आंकड़े, उसमें कहा गया था कि जो हमारा कंजप्शन है मतलब 8 से 9 मिलियन टन की जो कमी आ सकती है, मतलब इतना शॉर्ट हो सकता है कंजप्शन। अब फिर देखें तो जो हमारा 12 फरवरी का आंकड़ा है वो बताता है कि जो न्यूयॉर्क में, वहाँ का जो ये प्राइस थे इसके, आपके शुगर के, तो वहाँ पर बताया गया था कि वो 15.78 सेंट पर पाउंड था। जैसा कि मैंने बताया प्रेजेंट टाइम में वो 9 पॉइंट के आसपास पहुँच गया है। तो ये फरवरी का आंकड़ा, मतलब 1-2 महीने पहले की, 3 महीने पहले की बात है कि, तो तब इस समय कितना प्राइस आई था। लेकिन अचानक से इसका प्राइस कोलैप्स हुआ, घट गया। तो सिंपल सी बात है कि इसका भी एक कोलैप्स होने का कारण ये भी था कि मतलब कहीं न कहीं शुगर की डिमांड धीरे-धीरे कम होती जा रही थी। तो वो तो जनरली सबको पता है कि एक मेन रीज़न है, एक ये भी कारण है कि शुगर की डिमांड कम हो रही है, हर चीज़ों की डिमांड कम हो रही है। क्योंकि अगर आप देखें
कि जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो सब सारे बंद पड़े हुए हैं, वेडिंग नहीं हो रही है, शादियाँ नहीं हो रही हैं, कोई भी सोशल फंक्शन नहीं हो रहा है। या जैसे आइसक्रीम में शुगर का यूज़ होता है तो वो नहीं बन रहा है, जो मिठाई की दुकानें हैं वो सब बंद हैं, या जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनती है वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। तो वहाँ पर मतलब एकदम से डिमांड कम हो गई है, और सीधा-सीधा कहने का मतलब यही है कि जो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट पड़ा, लॉकडाउन का इम्पैक्ट पड़ा, तो जो अगर हम देखें कि आउट ऑफ होम जो मतलब घर में तो उसका कंजप्शन हो ही रहा है, लेकिन बाहर अगर कहीं जो इंस्टीट्यूशनल कंजप्शन थी उसमें कमी आ गई है। मतलब कहीं शादी कुछ भी कोई फंक्शंस ऐसे हो नहीं रहे हैं, तो जहाँ पर एक मेजर मतलब पार्ट इसका कंज्यूम होता था वो बहुत कम हो गया है। और उसका एक आप देखें तो प्रकाश जो नायकवारे हैं, इन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एमडी, नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के एमडी हैं। तो इन्होंने खुद बताया कि जो इंडिया पे अगर देखें तो जो शुगर का जो कंजप्शन है वो लगभग मतलब 1.5 से 2 मैट्रिक टन के आसपास, जो 1920 के जो आंकड़े हैं उसमें दिखाया गया है कि जो वो कम हो चुका, मतलब इतना लगभग बताया कि इतना जो हमारा कमी देखने को मिलेगी उसमें। जैसे कि नॉर्मल जो हमारा कंजप्शन होता है 25 से 26 मैट्रिक टन लेवल का है, लेकिन उसमें 1.5 से 2 मैट्रिक टन की कमी मतलब देखने को मिल रही है। तो ये एमडी का कहना है। अब बात आती है कि क्या केवल यही एक कारण है जो कोरोना वायरस का ही इम्पैक्ट है, या मतलब कि डिमांड कम हो गई है इसी वजह से शुगर की डिमांड कम हो रही है। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं, नहीं एक यही केवल एक अकेला कारण नहीं, एक इससे भी बहुत बड़ा कारण है जो हम लोग आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। तो जैसा कि जो सबसे बड़ा कारण और एक हम लोग जानेंगे उसके बारे में, तो जो शुगर केन होता है, इसका जो जूस होता है, इससे हम लोग एक आप देखें तो मैंने यहाँ बताया है मेकिंग एथेनॉल। एथेनॉल बनाने में इसका यूज किया जाता है, इसको मतलब अल्कोहल के फॉर्म में कन्वर्ट करके एथेनॉल बनाते हैं। तो एथेनॉल का यूज़ इस समय पेट्रोल या डीजल इन सब में बहुत ज़्यादा किया जाता है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, जिससे पोल्यूशन लेवल कंट्रोल हो सके। मतलब लगातार सरकार इस पर प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एथेनॉल का उसमें यूज़ किया जाए। तो जब जो तेल की प्राइस होती है वो जो हाई होती है, तो जो कंपनी क्या करती है, जो जैसे शुगर की जहाँ पर मिल होती है, शुगर मिल होती है, या इसको या जैसे हम स्पेशली ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी शुगर का मतलब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा शुगर केन का होता है। तो जब ब्राज़ील की हम बात करें तो ब्राज़ील अपने शुगर का जो प्रोडक्शन होता है, शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, उसको एथेनॉल बनाने में पूरा डाइवर्ट कर देती है। मतलब वो शुगर बहुत कम बनाती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो शुगर केन होता है उसको एथेनॉल बनाने में यूज़ करने लगती है। और जो वहाँ पर जो मतलब उसकी प्योरिटी होती है वो 99% प्योरिटी के साथ बनाती है, और फिर उसके बाद उसको पेट्रोल में उसको मिक्स कर दिया जाता है। तो अगर हम देखें 1920 के जो आंकड़े हैं ब्राज़ील का मैं बता रहा हूँ, तो ब्राज़ील में देखें तो केवल 34.32% मतलब 35% के आसपास जो केन था, वही केवल उसमें गया, मतलब मिल्स में गया, जो शुगर मिल्स थी, शुगर बनाने के लिए केवल 35% जो आपका केन था वही शुगर मिल में भेजा गया, और वहाँ से जो प्रोडक्शन हुआ वो 26.73 मैट्रिक टन, मतलब लगभग 27 के आसपास मान लेते हैं, 27 मैट्रिक टन शुगर का प्रोडक्शन हुआ। बाकी जो आपके जितने भी परसेंट हैं वो लगभग 70% के आसपास, मान लें 65% के आसपास के जो केन थे, उनका जो यूज़ था उसको एथेनॉल बनाने में यूज मतलब ट्रांसफ़र कर दिया गया। मतलब उससे जो एथेनॉल हमारा बना वो लगभग 31.62 बिलियन लीटर्स, इतना लीटर्स जो क्वांटिटी वो एथेनॉल बनाने में यूज की गई। तो जैसा कि मैंने बताया कि एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है, तो ब्राज़ील वहाँ पर जो मतलब वहाँ पर भी शुगर केन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो कहीं न कहीं जब तेल की कीमत एकदम ज़्यादा रहती है, तो इसको ब्राज़ील क्या करता है कि अपने जो शुगर केन को यहाँ पर एथेनॉल बनाने में ट्रांसफ़र कर देता है, और शुगर का जो प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसको कम कर देते हैं। अब बात आई कि जो ब्राज़ील की मिल्स हैं, उनका ये था कि मतलब हर बार तो क्योंकि शुगर के जब वो आपके तेल के प्राइस बहुत ज़्यादा रहते थे तो अल्कोहल बना लेती थी या एथेनॉल बना लेती थी। लेकिन अब जब इस समय सिचुएशन ऐसी है कि जो अल्कोहल के प्राइस बहुत सॉरी आपके ऑयल के प्राइस बहुत कम हैं, तो वैसी सिचुएशन में वहाँ पर भी देखने को मिला कि जो ब्राज़ील की कंपनियाँ हैं, उन्होंने जो एथेनॉल बनाने में जो शुगर केन का जो यूज़ करती थी उसको रिड्यूस कर दिया है। तो आप देखें तो जो वहाँ पर 36 मैट्रिक टन जो शुगर का प्रोडक्शन कहा जाए कि होता था, मतलब वो
पहले 26 बिलियन लीटर एथेनॉल का प्रोडक्शन हुआ था। मतलब जो हम आंकड़े देखे, जैसे मैंने पहले बताया था कि वो 31.62 बिलियन लीटर का था, अब वो घट करके कहाँ पर पहुंच गया, 26 बिलियन लीटर पहुंच गया। मतलब कहीं ना कहीं एल्कोहल में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो धीरे धीरे, या एथेनॉल में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो धीरे धीरे ब्राजील भी कम कर रही है। तो इट मीन्स जो शुगर में अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा देगी, तो शुगर वहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा, और जो एल्कोहल है या एथेनॉल है उसमें जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। और इसका एक सीधा-सीधा भी कारण है कि क्योंकि अब सारी गाड़ियाँ हर जगह पूरे दुनिया में बंद पड़ी हैं, मतलब गाड़ी चल नहीं रही है, तो जो पेट्रोल का भी यूज़ है नहीं, तो इस एथेनॉल को बनाने का भी कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। शुगर का प्रोडक्शन जो है वहाँ पर ब्राज़ील में बढ़ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट अब इंडिया पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया एक कहा जाए तो ग्लोबल एक्सपोर्टर मानी जाती है, शुगर का बहुत बड़ा पार्ट एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। तो अब देखेंगे कि हाउ विल दिस अफेक्ट इंडिया, ये इंडिया को कैसे अफेक्ट करेगा, इंडिया को कैसे प्रभावित करेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर शुगर जो कंजप्शन है उसमें कमी आती है, शुगर के कंजप्शन में कमी आती है, क्योंकि अब आप देखें तो मैंने कि जैसा कि पहले बताया कि ब्राज़ील पहले अल्कोहल या एथेनॉल का जो प्रोडक्शन वो ज़्यादा करता था, शुगर का प्रोडक्शन बहुत कम करता था। अब वहाँ पर शुगर का प्रोडक्शन धीरे-धीरे बढ़ रहा है, तो इंडिया के लिए एक मतलब समझिए कि नेगेटिव खबर देखने को मिल रही है। जो इंडिया की जो शुगर मिल्स हैं, उनके लिए भी ये सही नहीं है, और जो शुगर केन के जो फार्मर्स हैं, केन फार्मर्स हैं, उनके लिए भी, किसानों के लिए भी सही नहीं है। क्योंकि डिमांड कहीं न अगर कम हुई, तो फिर उसका इम्पैक्ट जो किसानों पर भी देखने को पड़ सकता है। तो ये जो कोविड-19 की सिचुएशन से पहले के अगर हम आंकड़े को देखें, तो जो इंडियन इंडस्ट्री थी, अगर हम शुगर मिल्स की बात करें या इस पूरी इंडस्ट्री की बात करें, तो कहा माना मतलब उसमें आंकड़े बताते हैं कि 5.5 से 6 मैट्रिक टन जो रॉ शुगर था, उसकी मतलब उस इतना 5 से 6 मैट्रिक टन के आसपास एक्सपोर्ट किया गया था। 1920 के आंकड़े हैं, और मतलब इतनी एक्सपोर्ट की हमारी जो थी टेंडेंसी, हमने इतना एक्सपोर्ट किया था। अब मिल्स ने जितनी भी हमारी शुगर्स मिल थी, उसमें ये कहा गया कि जो 3.8 मैट्रिक टन है उसकी मतलब जो हमारी उसके कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, इतना हम सप्लाई कर चुके हैं। और उसमें से मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट टारगेट हमारा 5.5 से 6 मैट्रिक टन का है, जिसमें से 3.8 मैट्रिक टन के हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, और उसमें से भी 3.5 मैट्रिक टन का हमारा जो शिपमेंट हो चुका है, मतलब वो उतना चला गया है। अब बात आती है कि अगर हम देखें कि जो इसमें इसका जो कीमत होती है, जो एक्सपोर्ट किया जाता है शुगर, तो 22 मतलब लगभग 2250 से 2400 रुपए के आसपास पर क्विंटल के आसपास इसकी कीमत होती है, और इस पे सरकार जो है 105 100 रुपीज़ के आसपास इस पे सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। तो अगर हम और इसको समझें, तो करंट प्राइस अगर देखें पूरे मतलब वर्ल्ड में, जब देखें कि जो प्राइसेस लगातार इसकी कम हुई हैं, और जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील का प्रोडक्शन भी शुगर में बढ़ रहा है। तो ऐसी चीज़ों से मतलब पूरी मतलब इंडिया के लिए या जो शुगर केन इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन हम अगर थोड़ा-सा पहले की बात करें, अगर इंडिया के व्यू से देखें, तो इंडोनेशिया लगातार जो है शुगर का इम्पोर्ट है वो धीरे-धीरे बढ़ा रही है। तो इसके पहले की थोड़ी से पहले कुछ दिन पहले की बात है, इंडोनेशिया ने जो है अपने इंडिया ने अपनी जो ड्यूटी थी इसको इस पे जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी या उसको कम कर दिया था। तो अगर देखें तो इंडोनेशिया का जो इंपोर्ट है वो लगातार वहाँ से रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, और कहा जाता है कि इंडियन रॉ शुगर फ्रॉम 15% टू 5%। तो जो ड्यूटी थी इस पे, उसको 15% से 5% कर दिया गया था, मतलब इस पे भी कटौती कर दी गई थी। और जो इंडोनेशिया की जो रिफाइनरीज हैं, मतलब जहाँ पर भी वो अल्कोहल या जो चीज़ों बनाने में वो शुगर का यूज़ करती हैं, वहाँ पर लगभग मतलब आंकड़े हमको बताते हैं कि जो 3.3 मैट्रिक टन रॉ मटेरियल है वो इंडिया से इंपोर्ट करेगी, लगभग इतने आंकड़े थे। और देखा जाए तो उसमें 2019 में 2.6 मैट्रिक टन था यही। तो कहीं न कहीं इस साल उसमें बढ़ोतरी देखी गई, 3.3% के आसपास इंक्रीज़ देखने को मिला। तो एक अच्छी खबर इंडिया के व्यू से है, लेकिन क्या अब कोविड-19 उसको भी प्रभावित करेगा? ये भी एक देखने वाली बात है। जैसा कि अगर हम पहले की बातों को थोड़ा-सा देखें, तो इंडोनेशिया की कंडीशन को देखें, तो वो ज़्यादातर पहले जो शुगर केन का मतलब रॉ मटेरियल खरीदती थी, वो थाईलैंड से खरीदती थी। लेकिन थाईलैंड में इस बार सूखा देखने को मिला, तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया, और कम होने की वजह से हम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, और इस अपॉर्च्युनिटी को कैसे हम लोग
मतलब फेस करें, कैसे इसको हम वहाँ पर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें इंडोनेशिया को। ये भी एक अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है और सरकार इस पे लगातार काम कर रही है। अब बात आती है कि किसानों के व्यू से क्या है, मतलब अगर ऐसी सिचुएशन है तो मतलब किसानों के लिए क्या होगा, किसान क्या करेंगे। अब बात आती है कि जब एक्सपोर्ट डाउन हो रहा है, ठीक है, पूरी डोमेस्टिक कंजप्शन भी हमारा कम हो गया, जो भी शुगर कंज्यूमर हैं, जैसे हमने बताया कि शादी या कुछ भी ऐसे प्रोग्राम कैंसिल हो चुके हैं, कुछ हो नहीं रहे हैं, डिमांड एकदम कम हो गई है। ऐसी कंडीशन में किसानों का क्या होगा, क्योंकि किसान जो शुगर मिल्स में अपने शुगर केन की सप्लाई कर दिए हैं, उनको जो पेमेंट नहीं मिली या क्या ऐसा है, उनके लिए एक सबसे बड़ी सिचुएशन आ गई है। तो अगर अभी लेटेस्ट हम रिपोर्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो फैक्ट्रीज हैं, उसमें कहा गया कि लगभग उसने 32,000 करोड़ रुपए के जो केन थे, उसको उसने खरीदा है। मतलब 2019-20 का ये आंकड़ा है। तो लगभग 32,000 करोड़ का शुगर खरीदा है, केन खरीदा है किसानों से, लेकिन वो केवल 16,000 मतलब 16,456 करोड़ रुपए, लगभग 16,500 करोड़ रुपए ही पेमेंट कर पाई है। मतलब अभी लगभग आधी पेमेंट हुई है, आधी पेमेंट नहीं हुई है। ऐसी सिचुएशन में किसानों के लिए ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यूपी गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक अनाउंसमेंट स्कीम लेकर के आई किसानों के लिए, विलिंग फार्मर नाम है उस स्कीम का। उसमें कहा गया है कि 1 क्विंटल ईच ऑफ द शुगर फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। जो भी किसानों का जो पैसा बचा हुआ, उनकी केन पेमेंट नहीं हुई है, उनको एक एक क्विंटल मतलब अगले 3 महीने तक उनको चीनी दी जाएगी, शुगर दिया जाएगा। और इस स्कीम का नाम विलिंग फार्मर नाम से है। और फिर जब इस सिचुएशन से सरकार कोविड-19 से मतलब धीरे-धीरे उभरेगी तो फिर उनकी पेमेंट की जाएगी। वहीं महाराष्ट्र, क्योंकि वहाँ पर भी जो शुगर केन का प्रोडक्शन होता है वो भी ज़्यादा होता है, तो वहाँ भी कुछ स्कीम सरकार वहाँ पर क्या सिचुएशन थी कि वहाँ पर भी जो बकाया थे किसानों के लगभग 12,539 करोड़, 12,500 करोड़ रुपए, लगभग 15 अप्रैल तक के आंकड़े हैं। 12,500 करोड़ रुपए बकाया थे, लेकिन उसमें से 11,310 करोड़ रुपीज, लगभग 11,310 करोड़ रुपीज ही पेमेंट हुई है, बाकी पेमेंट नहीं हुई है। अब देखें तो मतलब एक किसानों के लिए एक बहुत मतलब सोचने वाली बात है कि उनकी पेमेंट नहीं हो पाई है। और कहीं न कहीं जो शुगर मिल्स हैं उनके लिए भी एक, क्योंकि डिमांड नहीं है तो फिर एक कैसे इसको टैकल किया जाए, इस सिचुएशन को भी देखने वाली बात है। अब इंडिया की अगर हम स्पेशली बात करें तो लगातार इंडिया भी पॉल्यूशन को लेकर के बहुत सीरियस है, कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए जैसा कि अगर आपने सुना होगा तो गाड़ी में जो VS4 से VS6 में हम जा रहे हैं, भारत सर्विस 6 में जा रहे हैं, भारत स्केल। तो ऐसे में जो एथेनॉल का यूज होता है पेट्रोल में, उसको कैसे बढ़ाया जाए, मतलब पोल्यूशन लेवल कम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको हम कैसे यूज करें और किसानों से पूरा जो शुगर केन होता है उसको मतलब खरीद लिया जाए, उनको किसानों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और बहुत सारी कंपनियों ने यहाँ पर जो एथेनॉल का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे में जब ऐसी सिचुएशन आ गई है तो एक बहुत क्योंकि यहाँ पर भी लॉकडाउन लगा हुआ है और अब ऑयल की डिमांड एकदम कम है, पेट्रोल की डिमांड है बहुत कम हो चुकी है। तो ऐसे में या लिक्वर बनाने में जो सब भी जहाँ पर भी इनका यूज़ होता है, तो कहीं न कहीं वो चीज़ एकदम रिड्यूस, लिक्वर इंडस्ट्री भी बंद हो गई है, तो डिमांड बहुत कम हो गई है। तो कैसे हम इस चीज़ को हैंडल करेंगे? यूपी की जो मिल्स हैं, उसमें क्या हो सकता है? ये सब बहुत सोचने वाली बात है। तो अब लॉकडाउन की वजह से जैसा कि मैंने बताया कि जो अल्कोहल है, उस पे मतलब उसकी भी डिमांड, उस पे बैन भी लगा हुआ है, तो उसकी डिमांड एकदम कम हो गई है। या जो लिक्वर है, उस पे भी उसकी भी डिमांड नहीं है। तो पेट्रोल की ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो जो यूपी की मिल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग कहा जाए कि जो स्टेट केन कमिश्नर हैं, उनका कहना है कि जो हमारा इस साल का जो टारगेट था, वो 100 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाने का था, कि हम जो 100 करोड़ लीटर एथेनॉल इस साल प्रोड्यूस करेंगे, जो कि यही अगर 2018-19 के आंकड़े देखें तो इसका आधा था, वो 51 करोड़ लीटर के आसपास था। तो लेकिन अब इस समय की सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि कार और जो टू व्हीलर है वो दौड़ नहीं रही है, मतलब वो चल नहीं रही है, ऑयल मार्केट की जो कंपनीज हैं वो एथेनॉल को मतलब खरीदने के लिए भी, क्योंकि ऑयल जो कंपनीज हैं वही एथेनॉल को खरीदती हैं, और वो खुद नहीं तैयार हैं कि हम एथेनॉल क्या करेंगे जब डिमांड ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि किसानों के लिए भी प्रॉब्लम है, शुगर मिल्स के लिए भी प्रॉब्लम है।
और आशा करते हैं कि जल्द ही सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी और जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।